हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग डिजिटल सम मेथड, जिसको शॉर्ट में डीएस कहते हैं, यह टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तक इसमें हमारा 2 सेशन हो चुका है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस दोनों वीडियो को देख लें ताकि चीज़ें बिल्कुल आपको सीक्वेंस में समझ में आए। उसके बाद दोस्तों आप यह सेशन को देखें और यह सेशन को पूरा दोस्तों अंत तक देखिएगा। इसमें हमने 2017 मेंस का क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आप देखेंगे दोस्तों कि एक्चुअली डीएस पढ़ने का क्या मज़ा है, किस तरह से यह क्वेश्चन को उसके औकात में ला देता है। तो दोस्तों आइए यह सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार हम लोग जल्दी से सारे चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये सिखाया था कि आपको डीएस कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई नहीं करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट हो वही डीएस लगता है। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज ना हो और 2 ऑप्शन का डीएस मैच ना हो। और दोस्तों डीएस क्या होता है? तो किसी भी संख्या का डीएस प्राप्त करने के लिए हमें उसके अंकों को तब तक जोड़ना होता है जब तक कि वह एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। और इसकी दूसरी परिभाषा हम लोगों ने यह जाना था कि किसी भी संख्या में यदि हम 9 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही डीएस होता है। और फिर हमने इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जिसमें एडिशन में हम लोगों ने देखा था कि 9 को और उसके सारे मल्टीपल को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जोड़ते वक्त हमारे डीएस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एडिशन में हम 9 को 0 ही समझते हैं और किसी भी संख्या में हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों उसका डीएस 9 ही होता है। और दोस्तों हम सभी यह जानते हैं कि यह टॉपिक हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सेकेंडों में हो जाए और जिससे हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जल्द से जल्द हम सॉल्व कर लें विद इन टाइम। तो दोस्तों हमने कहा था कि कैलकुलेशन में हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, इन सभी से हमें गुजरना होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि चाहे एडिशन आप करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, जो लेफ्ट हैंड का डीएस होगा वही राइट हैंड का भी डीएस होगा। और हमने ये भी आपको समझाया था कि परसेंटेज और पॉइंट का डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और पार्ट 2 में हमने दोस्तों डिवीजन में डीएस को हम कैसे अप्लाई करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि आप यदि कोई भी फ्रैक्शन x बटा वाई सॉल्व करेंगे तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसका डीएस, चूँकि डीएस एक सिंगल ही डिजिट होगा तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा था कि यदि आपके हर का डीएस 3, 6 और 9 है तो उसको आप सबसे पहले काट लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका हर का डीएस 3, 6 और 9 होगा तो उसका जो डीएस है उसका जो पूरा वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेट में आएगा। तो हमने इसलिए कहा था कि डीएस चूंकि हम अप्रोक्सीमेट में अप्लाई नहीं करते हैं, तो यदि आपके हर का डीएस 3, 6 और 9 हो तो हमने आपको कंडीशन बताए थे कि यदि 3, 6 रहेगा तो ऊपर नीचे पहले आप 3 से काटेंगे फिर डीएस लगाएंगे, और यदि 9 रहेगा तो ऊपर नीचे आप 9 से काटेंगे फिर आप डीएस का अप्लाई करेंगे। और दोस्तों यदि आपके हर का डीएस 1 हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और यदि एक टेबल हमने सिखाया था 2,
4 8। तो हमने कहा था कि हमारा यही मकसद होगा कि जो हर का डीएस हो वो 1 आ जाए। तो यदि 2 रहेगा तो आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर 5 रहेगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा डीएस क्या हो जाए, हर का 1 हो जाए। यदि 4 रहेगा तो ऊपर नीचे 7 से, ठीक है, और 7 रहेगा तो ऊपर नीचे 4 से। दोस्तों यदि 8 रहेगा तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा हर का डीएस 1 हो जाएगा। तो ये हमको बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ें आपके दिमाग में होगा। तो दोस्तों हमने सारे इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया है, और आइए अब हम लोग यह सेशन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। वैसे उम्मीद है कि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों दिया है 3400.25 बटे 2345, और ये रहे चारों ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे पहले आप, यदि आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो पहले हर का डीएस निकालें। तो देखिए 5 और 4 मिलके 9, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो हर का डीएस नीचे हो गया 5, और फिर आइए ऊपर का डीएस निकालते हैं अंश का। तो 4 और 5 मिलके यहाँ भी 9 होगा, और यहाँ पर 3 और 2 5, क्योंकि पॉइंट और 0 का कोई प्रभाव नहीं होता है डीएस पे। तो दोस्तों आपको मैंने सिखाया था कि आप ऐसे नहीं करेंगे काट के 1 कर देंगे, ऐसे आपका गलत हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर नीचे, जब हर में 5 हो हर का डीएस, तो ऊपर नीचे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 10, और 10 का मतलब 1, और जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर का डीएस 1 हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन का डीएस हमारा 1 हुआ। तो जिस ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये देखिए 3 और 5, 8 और 1 9, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसका डीएस हो गया 0। यहाँ 5 और 4 मिल के 9, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसका डीएस आ गया बी का 1। अभी आगे भी ऑप्शन को चेक करना है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि 2 ऑप्शन का डीएस मैच हो जाए, ये भी होता है, इसलिए आप सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 5 12 और 12 1 13, और 13 का मतलब 4, तो ये भी नहीं होगा। और 3 यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 5 8, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं अब हम लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 4160.715 बटे में 3369, और ये दोस्तों 4 ऑप्शन रहा। तो सबसे पहले आप हर का डीएस निकालिए। तो ये देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 मिलकर 9, ये भी कैंसिल होगा। तो हर का डीएस 3 आ गया। अब दोस्तों जैसे ही हर का डीएस 3 हो, आपका दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, कि ऊपर नीचे अब 3 से काटना होगा। तो दोस्तों तो आइए इसको हम लोग ऊपर नीचे 3 से काटते हैं। तो ये आ जाएगा, एक मर्त में जाएगा तो हो गया 11, तो 3 का 9, तो फिर शेष बचा 2, ऊपर से 6 आएगा, 8 के 24, फिर 2 होगा, ऊपर से 0 20, 3 18, फिर 2 होगा, 3 27, और ये होगा 0। तो दोस्तों पॉइंट का कोई फर्क नहीं है, तो इसको आप कैंसिल नहीं कर दें, और नीचे में आ जाएगा 1123। तो ऊपर नीचे 3 से काटने के बाद हमें ये आया हमारा जो है फ्रैक्शन। अब इसमें हम डीएस को अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 9 हो गया कैंसिल, 6 और 3 मिल के 9, इसको भी कैंसिल करिए, 8 और 1 मिल के 9, तो ऊपर हो गया 5, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 1 7। तो अब आपको मालूम है
कि हर का डीएस आ गया 7, तो ऊपर नीचे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये ऊपर हो गया 20, 20 का मतलब 2, और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किए 7 में तो 28 बनेगा, 28 का मतलब 10 और 10 का मतलब 1। तो ये सब चीज़ें तो आपको मालूम हो ही गया। तो क्वेश्चन का डीएस आ गया 2। अब जिस भी ऑप्शन का डीएस 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों फास्ट करते हैं। 5 और एक 6 और ये 3 9, ये कैंसिल हो गया, इसका आ गया 1, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 3 8 और एक 9, इसको काट दीजिए, तो इसका आ गया 2। तो अभी और भी हम लोग चेक करते हैं। तो 3 5 और 1 मिल के 9, तो ये 0 हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 2 7 और 7 2 9, तो इसका डीएस 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 23 गुने 17 प्लस 427 माइनस 52% ऑफ 1450 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और ऊपर में स्क्वायर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, और ये 4 ऑप्शन है। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 7 दिया हुआ है, 427 है। तो यहाँ देखिए 3 2 5 और यहाँ पर हो गया 7 और 1 मिलके 8, तो मतलब 8/40, और 40 का मतलब 4, प्लस ये 7 और 2 मिलके 9, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डीएस हो गया 4, और माइनस परसेंट का कोई डीएस पे प्रभाव नहीं होता, इसको आप कैंसिल कर दें, तो 5 और 2 मिलके 7, ऑफ का मतलब गुना ही होता है। यहाँ देखिए 4 और 5 मिलके 9, यह कैंसिल कर लीजिए, तो इसका क्या आएगा डीएस 1, तो ये हो गया 7, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह को आप x मान लें, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो दोस्तों ये होगा 4 4 8, और 8 में से 7 गया 1, मतलब x स्क्वायर बराबर 1। अब दोस्तों यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब x स्क्वायर बराबर 1, तो इसका ये मतलब नहीं कि x बराबर आप कर देंगे √1, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको ये देखना है कि x का मान हम क्या रखें जिसका स्क्वायर करने पर हमारा ds 1 आ जाए। तो मतलब आपके सारे ऑप्शन को क्या करना होगा, स्क्वायर करके देखना होगा, और जिसका ds 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अब 5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा 25, और 25 का मतलब 7, तो ये नहीं हुआ। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 का मतलब 9, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये 12 है, तो पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर करिएगा 64, और 64 का मतलब आपका 6 और 4 फिर जोड़ना होगा, तो 10, और 10 का मतलब 1, तो मतलब ऑप्शन हमारा क्या हुआ डी, यही हमारा आंसर हुआ। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए x³ बराबर 1 आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपका ये हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि x बराबर आप क्या कर देंगे √1 कर दें। आपको x का वो मान रखिए जिसका क्यू करने पर आपको डीएस क्या मिले 1, तो आपको सारे ऑप्शन को क्या करना होगा क्यू करना होगा। तो ये 2 बेसिक पॉइंट है, इस चीज़ को आप उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप पूरा सेशन को देखें, तब आप जो है चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो वहाँ आप डीएस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे हो तो वहाँ आप अप्लाई कर लेंगे। नहीं तो दोस्तों यदि आपके पास आधा अधूरी जानकारी है तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए सेशन को पूरा अंत तक देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब आगे हम लोग ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दोस्तों √1 + 90 गुने 91 गुने 92 गुने 93 बराबर क्वेश्चन मार्क, और ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आइए पहले हम क्वेश्चन का डीएस निकालते हैं। तो ये हो गया 9,
अब दोस्तों आपको मालूम है कि 9 में आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका डीएस 9 ही होगा। तो यहाँ तक का डीएस हो गया 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 का मतलब 1। तो दोस्तों ये √1 हो गया। तो दोस्तों अभी आपको हमने समझाया, जैसे मान लीजिए कि आप इसके बराबर x मान लें तो आपको क्या करना होगा, ये रूट हटाना होगा। तो दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। मतलब दोस्तों अभी आपको हमने सिखाया कि अब देखिए, अब यहाँ पर x का ऐसा क्या मान आएगा जिसका स्क्वायर करने पर आपका डीएस 1 आए। तो आपको क्या करना होगा, हर ऑप्शन का स्क्वायर करके देखना होगा कि किसका डीएस 1 आ रहा है। तो दोस्तों आइए हम लोग सारे ऑप्शन का जल्दी से डीएस निकालते हैं। तो देखिए 8 और 1 मिलकर ये हो गया 9, इसका स्क्वायर करना है। तो ये देखिए 3 और 7 10 और 10 का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब ऑप्शन ए का डीएस हो गया 1। चलिए आगे चेक करते हैं। अब इसका स्क्वायर करना है तो देखिए 7 और 2 मिलके 9 और 8 और 1 मिलके भी 9, मतलब ये हो गया 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, है ना। अब आइए सी को चेक करें, 8 और 1 मिलके 9, अब बचा ये 7, तो 7 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 49 और 49 को फिर हमें जोड़ना होगा इसके डिजिट को, तो होगा 13 और 13 का मतलब 4, क्योंकि डीएस एक सिंगल डिजिट होता है। यहाँ देखिए 8 और 1 मिलके 9, तो ये हो गया 2 और 3 5 और 5 का स्क्वायर 25 और 25 का मतलब 7, मतलब हमारा क्या आया था क्वेश्चन का डीएस 1। तो यहाँ पर देखिए जिस ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए का ही डीएस 1 है, तो ए हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आप मुस्कुराते हुए सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ m बराबर 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, और फिर दोस्तों दिया है n बराबर 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर, और पूछ रहा है m प्लस n बराबर वाट। तो और ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2017 का। अब दोस्तों होता क्या है कि अब जैसे आपके पास ऐसा स्टूडेंट आप सोचिए जो डीएस नहीं जानता हो, तो उसको लगेगा कि अरे ये तो बहुत कैलकुलेटिव है, और वो दोस्तों देखते ही क्वेश्चन को स्किप कर देगा। और जबकि अब आप डीएस जान चुके हैं तो आप समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन की औकात कितना है। तो दोस्तों यही प्रॉफिट है हमारा ये कॉन्सेप्ट सीखने का। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए पॉइंट और 0 का कोई मतलब होता नहीं है डीएस में, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब m बराबर क्या आ गया दोस्तों, बोलिए 3। अब देखिए n का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0 और पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए 3, और प्लस यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट ये सब को कैंसिल कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, और 9 जोड़ते वक्त 9 को हम 0 समझते हैं, मतलब n बराबर भी क्या आ गया 3। तो m प्लस n बोला है, तो ये m प्लस n हमारा क्या आ गया दोस्तों 6। तो जिस भी ऑप्शन का डीएस 6 होगा वही हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो देखिए ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 ये सब कैंसिल होगा, तो 4 1 5 और 6, तो इसका आ गया डीएस 6। ठीक है, और क्वेश्चन का भी डीएस 6 है, लेकिन आगे भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन मैच हो जाता है, तो इसलिए हमें पूरा चेक करना है। तो देखिए 4 3 7 1 8 1 9, तो इसका आ गया 4, तो होगा नहीं, इसका डीएस 4 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 3 9, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या 1 2 3, इसका डीएस क्या हो गया 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 6 और ये 3 मिलके 9,
तो यहाँ पर 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ गया 3, तो इसका DS 3, मतलब ये भी नहीं। हमारा क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे हैं कि DS का क्या मजा है। आइए दोस्तों और भी इसका मजा लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक से एक बेहतरीन जो कि मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब, और दोस्तों यह सीरीज चल रहा है और आखिरी में प्लस 30 का क्यूब। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 18 का क्यूब है, फिर होगा 20 का क्यूब, उसके बाद होगा प्लस 22 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब, इस तरह से करते करते कहाँ तक जाएगा 30 का क्यूब। अब इसका आपको वैल्यू बताना है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी होते हैं, और जब बच्चा इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाता है तो काफ़ी समय उसका बर्बाद हो जाता है और लास्ट में वो सॉल्व भी नहीं कर पाता। और देखिए DS से हम कितना मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप देख रहे हैं कि सारा 2 का मल्टीपल है। आप करिए क्या, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, देखिए पूरे इस एक्सप्रेशन में 2 को कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 16 है तो 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ऐसा चलता जाएगा और लास्ट में हो जाएगा प्लस 15 का क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए जैसे ही 2 आपने कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया 7, अब ये कंटिन्यू हो गया 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब और कहाँ तक 15 का क्यूब। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा बचपन में फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से दोस्तों जाते जाते मान लीजिए n का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। हमको उम्मीद है कि यह फॉर्मूला आप जरूर इससे अवगत हुए होंगे। तो अब यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देना होता है कि ये फॉर्मूला कब के लिए बना है, जब वो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, मतलब उसको 1 से शुरू होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है 7 से शुरू है। तो इसको इस एक्सप्रेशन को आपको इस फॉर्म में बनाना होगा ताकि हम इस फॉर्मूले को उसमें अप्लाई कर सकें। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप करिए क्या, ये 2 तो कॉमन रखिए, आप करिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरह से कर दीजिए, ये प्लस 15 का क्यूब, और ये जो सीरीज है ये कहाँ से हमको पूछ रहा है 7 से। तो हमने क्या किया, आप इसमें से हमने 1 से कर लिया, तो आप क्या करिए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये जो है प्लस 6 का क्यूब को आप माइनस कर लें, ताकि आपको चाहिए 7 से लेके 15 तक का। तो हमने यहाँ पर क्या किया 1 से 15 तक, तो जो हमने 6 ज़्यादा जोड़ा उसको हमने घटा लिया। अब यह दोनों पे आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर n ये कहाँ तक जा रहा है 15, तो 15 गुने n प्लस 1 16 हो जाएगा बटे में 2 और ये होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए क्या होगा n यहाँ पर ये 6 तक जा रहा है तो 6 फिर n प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7 बटे में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ DS अप्लाई कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 5 1 6 हो गया और यहाँ पर 6 1 7 और नीचे 2 है, तो क्या करना होता है ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हर का DS हमारा 1 हो जाए। तो देखिए 6 5 30 30 7 210 और 210 का मतलब क्या होता है दोस्तों 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसका करिए, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर भी ये नीचे में 2 है, तो अब क्या करना होता है जब हर में 2 हो तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ताकि नीचे हमारा DS क्या हो जाए हर का 1 हो जाए, क्योंकि 5 दूनी के 10 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए 6 5
30 और 30 साथे 210, 210 का मतलब होता है 3 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ जाएगा 0। तो मतलब जिस भी ऑप्शन का डीएस या तो 0 हो या दोस्तों 9 हो, क्योंकि हम 0 को 9 ही समझते हैं डीएस में। तो आप चेक कर लें, देखिए 5 और 4 ये कैंसिल हो गया, 9 हो गया, 6 और 3 मिलके 9, तो ये हो जाएगा 8। चलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 4 9 कैंसिल कर दिए, 6 2 8 और 1 9, इसको भी कैंसिल करिए, बचा 1, तो सी का डीएस 1, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटाइए। 9 कैंसिल करिए, 7 2 9 और 6 1 7 8 9, तो मतलब इसका क्या आ गया 0। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से इतना आपको डिटेल में समझाया है ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए, अदरवाइज ये तो सेकेंडों में क्वेश्चन खत्म हो जाता। आइए दोस्तों एक आध क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 का है, और पहले आप इसको खुद से अप्लाई करें, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है a बराबर 3.1/4 गुने 4.1/4 भागे 34 माइनस 47/32 प्लस 47/16। फिर दोस्तों b का वैल्यू दिया है, b बराबर 2.1/2 प्लस 5 से ही 1/2 भागे 55 माइनस 11/10, और पूछ रहा a माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क, और ये दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसमें डीएस अप्लाई करके सेकेंडों में आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में आपको डीएस कैसे अप्लाई करना है, इस एक ही क्वेश्चन से आप पूरा डीएस का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और अच्छे से। देखिए सबसे पहले ये एक मिश्रित भिन्न है, 3 सही 1/4, तो आप क्या करें इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग कर दें, मतलब 3 + 1/4, ठीक है, गुना इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 + 1/4, ठीक है। और ये देखिए भागा, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 34, ठीक है। और 34 का मतलब दोस्तों सीधा यहाँ पर क्या लिख दीजिए 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस, ये देखिए 7 4 क्या हो जाएगा 11, और 11 का मतलब 2, और यहाँ 3 2 5, ठीक है, तो ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए 7 4 11, 11 का मतलब 2, और नीचे क्या हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखिए अब हमें करना क्या है, ये तो हो गया 3 प्लस, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/4 का मतलब 0.25। अब देखिए यहाँ पर डीएस लगाइए, क्योंकि डीएस में 0 और पॉइंट का कोई मतलब है नहीं। तो देखिए 5 2 7 और 7 3 10, और 10 का मतलब 1 गुना यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 5 2 7 7 4 11, और 11 का मतलब क्या हो जाएगा 2, और नीचे है दोस्तों 7, तो आपको क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा हर का डीएस 1 हो जाए। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया 8, इसका वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 8, माइनस यहाँ देखिए ये 2/5 है, नीचे 5 है, तो क्या करना होगा ऊपर नीचे 2 से गुना करना होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 4। क्यों 2 से गुना करना होगा, अब ये सब चीज़ें आप बिल्कुल आपको कभी जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब 1, और प्लस जब 7 रहे तो ऊपर नीचे दोस्तों 4 से गुना करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो देखिए अब इसका मान क्या आ गया 8 8 16, 16 में से 4 गया 12, और 12 का मतलब दोस्तों 3, ठीक है। तो मतलब a बराबर हमारा दोस्तों क्या आ गया 3,
अब इसी तरह से आप बी का निकाल लेंगे। तो दोस्तों ए का हमारा ds आ गया 3। अब आइए इसी तरह से हम लोग बी का निकालते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, ए का ds आ गया 3। अब जल्दी से बी में अप्लाई करिए। तो देखिए 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा, 2 सही 1/2 को आप अलग करके लिख दीजिए, मिस फ्रैक्शन है जिसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो 2 + 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 सही 1/2 है तो इसको लिख दीजिए 5 + 1/2, ठीक है। और देखिए ये भागे 55 तो नीचे आ गया 55, और 55 का मतलब क्या होगा 10, और 10 का मतलब 1। यहाँ पर देखिए माइनस ये 11 का मतलब हो गया 2, और 10 का मतलब 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो 2 + 1/2 का मतलब दोस्तों 0.5, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो देखिए ds में 0 और पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 5 2 7, और 7 प्लस यहाँ क्या हो गया, इसको आप कैंसिल कर दीजिए पॉइंट और 0 को, तो 5 5 10, 10 का मतलब 1, और -2। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका दोस्तों, तो 8 में से 2 गया 6, मतलब b का मान क्या आ गया 6, ठीक है। तो हमें देखिए a - b बोल रहा है, तो a - b, तो a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 6, तो मतलब ये हो गया -3। तो दोस्तों आपको मैंने समझाया था कि ds जब भी नेगेटिव आ जाए, ये हमने पहले सेशन में ही डिस्कस किया था, तो हमें क्या करना होता है, उसमें आप 9 ऐड कर दीजिए, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 6, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का ds क्या हो गया 6। तो अब जिस भी ऑप्शन का ds 6 होगा वही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो ये 5/8 है, और जब 8 है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 8 से गुना करते हैं, 8 8 64 हो जाता है, 64 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1, तो ऊपर क्या हो गया 40, 40 का मतलब 4, तो ये नहीं हुआ, ये तो 1 ये भी नहीं होगा, ये 0 ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3/8 है, फिर ऊपर नीचे क्या करिएगा 8 से गुना करिएगा, तो नीचे तो 1 हो गया, तो 8 के 24, और 24 का मतलब क्या हो गया 6, और 1 बनाने ही के लिए हम ऊपर नीचे 8 से गुना किए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले सेशन में। और हमें उम्मीद है कि आपको यह पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने ds के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एंजॉय किया है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। और दोस्तों यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी हमारे दोस्तों को इसका लाभ हो सके। तो दोस्तों आज के लिए अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।